नमक को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है बहुत सारे लोगों के मन में। कोई कहते हैं कि हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करो, कोई कहते हैं कि संधा नमक ये यूज़ करो। पर मैं डाइटिशियन चायनिका शर्मा आपको बताऊंगी नमक के बारे में पूरा सच। नमक का अच्छा होना या बुरा होना उसका जो हम रेटिंग करते हैं उसके सोडियम या फिर मिनरल कंटेंट को देख के, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम को लेके। सोडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें सोडियम को बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। WHO के हिसाब से हमें पूरे दिन में 2 to 3 ग्राम्स ही हमें लेना है, मतलब आधा चम्मच, हाफ टी स्पून ही हमें नमक लेना चाहिए पूरे दिन में। और सोडियम जो है बहुत सारे लोगों के हाई BP जब होते हैं तो भी सोडियम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोले, या फिर कुछ लोगों के बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है तो भी हमें सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना होता है। इसीलिए सोडियम कंटेंट हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको एक पूरा लिस्ट बताऊंगी नमक में सबसे ज़्यादा जिसमें सोडियम है वो पहले बताऊंगी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूरे नमक का लिस्ट बताऊंगी। अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। सबसे पहले है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट, फिर आता है टेबल सॉल्ट, मतलब जो पैकेज आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है वो सेकंड आता है। फिर आता है आपका ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक। फिर आता है आपका संधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट। फिर आता है आपका लास्ट में सी सॉल्ट, जो ओरिजिनल नमक, जो पहले आयोडाइज्ड सॉल्ट का मार्केट में आने से पहले जो ओरिजिनल नमक मिलता था। सी सॉल्ट में सभी नमक में से सबसे कम सोडियम है और वही सबसे सेफ़ है हमारे लिए किसी भी कंडीशन में। पर जिसका जो मेडिकल कंडीशन है उसी हिसाब से हमें सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, पिंक सॉल्ट क्यों अच्छा बोलते हैं और ब्लैक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट को क्यों अच्छा बोलते हैं? क्योंकि इन सभी सॉल्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स रहते हैं। स्पेशली पिंक सॉल्ट में, हिमालयन पिंक सॉल्ट में और रॉक सॉल्ट में पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सभी मिनरल्स मिलते हैं। और जो ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक है, उसमें सल्फ़र ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए या फिर खाना पचने के लिए वो कभी कभी हम यूज़ करते हैं। लेकिन पोटेशियम जो है जो नमक में मिलता है और बाकी के मिनरल जो नमक में मिलता है, पर क्या हम इन्हीं मिनरल्स को हम नमक से ही हम उसके सपोर्ट लेंगे या फिर उसे हमें बॉडी में जो भी ये मिनरल्स चाहिए क्या हमें नमक को ही इसका सोर्स बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमक के साथ आपका सोडियम भी आएगा। इन्हीं मिनरल्स को हम अपने दालों में से या ड्राई फ्रूट से या फिर दूसरे सीड्स, जितने भी बीज आते हैं आपके, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, मगज, आपके मेलन सीड्स जो हो गए, या फिर जो मिलेट्स होते हैं, या फिर रेगुलर नॉर्मल जो सब्जियां हैं, या फिर जो हमारे फल फ्रूट्स है, इन सभी चीज़ों में ये सभी मिनरल्स अलग अलग क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है। इसलिए नमक को हमें दूसरे जो मिनरल्स है इसका अच्छा सोर्स समझ के हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी के जो एक्सोटिक नमक अभी मार्केट्स में और सोशल मीडिया में लोग बता रहे हैं कि यही यूज़ करो, इन सब में सोडियम भी ज़्यादा है। साथ ही हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट या फिर जो ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक है, इसमें पोटेशियम भी ज़्यादा होता है। और साथ में मार्केट में एक और नमक अवेलेबल है जिसको लो सोडियम बोलते हैं। लो सोडियम मतलब कोई भी सॉल्ट अगर मार्केट में पैकेट में लिखा हुआ है कि लो सोडियम है, उसमें एडेड पोटेशियम है, पोटेशियम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली रेशियो सोडियम का रेशियो कम ही हो जाता है, तो उसी को ही लो सोडियम बोल। लेकिन पोटेशियम हाई लेने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर होते हैं आजकल, और कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं ब्लड प्रेशर के जिसके लेने से बॉडी में पोटेशियम एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तब उन कंडीशंस में हमें पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है फूड में या नमक से। हमें होल डे का जो डाइट होता है हमें चेक करना पड़ता है कि पोटेशियम कितना आ रहा है, और पोटेशियम हमें लिमिट करना होता है। और ये जो एस्पेक्ट है नमक का, ये सिर्फ एक क्वालिफाइड डाइटिशियन ही देख के आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट, नमक का जो पोटेशियम कंटेंट है वो हमें तब भी चेक करना होता है जब CKD होता है, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, या फिर कुछ लोगों में जैसे एथलीट्स होते हैं या गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग के साथ हमारा सोडियम भी बॉडी से निकल जाता है और तब भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। मतलब सोडियम जब कम होता है ऑटोमेटिकली पोटेशियम हाई हो जाता है, तब भी हमें हाई पोटेशियम वाली चीज़ें कम ही लेना चाहिए, या फिर इधर से हमें सोडियम को हमें रिप्लेनिश करना चाहिए, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, अगर पोटेशियम हमारा इम्बैलेंस हो गया, या फिर
अगर सोडियम और पोटेशियम का हमारा जो बैलेंस है वो हमने अगर चेक नहीं किया है तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ सकता है। मसल्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम का एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। हमारा हार्ट जो है वो भी एक मसल ही है। अगर जैसे मसल में क्रैम्प्स आते हैं, अगर हमारे हार्ट में भी क्रैम्प्स आ जाते हैं उसको हम कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं, तो मतलब दिल का धड़कना भी बंद हो सकता है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी खाने को, किसी भी नए चीज़ को आपके डाइट में इंक्लूड करने से पहले अपने क्वालिफाइड डाइटिशियन से ज़रूर पूछ के ही स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ। धन्यवाद।